और इसी बीच अब अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का आरएसएस को लेकर एक बड़ा दावा, बड़ा बयान कि संविधान को जो जलाया गया था वो आरएसएस के कार्यकर्ता और नेता ही थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरएसएस पर ये बड़ा हमला, जहां पर वो आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि संविधान की प्रतियां जलाई गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरएसएस पर बड़ा हमला, आरएसएस नेताओं ने जलाया था संविधान, रामलीला मैदान में संविधान जलाया था। संविधान विरोधी है आरएसएस, बाबा साहेब का अपमान करती है आरएसएस। तो ये देखिए तमाम तरह की जो बातें हैं वो कही गई हैं। सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने। तो ये किया, ये कांग्रेस वाले बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किए। हमने अपमान किया? अरे बाबा साहब अंबेडकर इस देश के संविधान बनाने का जो सभी कांग्रेस के लोग मिलकर मेजॉरिटी रहते हुए भी बाबा साहब अंबेडकर को इसलिए चुना गया, वो बुद्धिमान और कानून के पंडित थे, उसीलिए उनको चुनना पड़ा और वो इस देश के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। मैं पूछना चाहता हूं, वो जनसंघ वाले कहां थे? मोदी साहब, आपकी पहले की पार्टी जनसंघ कहां थी? आप लोगों ने तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रामलीला मैदान में जलाया और हमको पूछते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप यहां पर सुन रहे थे, किस तरीके से नफरती बोल उनके सामने आ रहे हैं। लेकिन खड़गे से पहले कांग्रेस के एक और नेता है, उन्होंने भी आरएसएस के खिलाफ जमकर जहर उगला। हुसैन दलवाई की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं और जमकर आरएसएस के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, हिंसा सिखाते हैं। आरएसएस के नेता, ये कहना है हुसैन दलवाई का, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और ये भी वो कहते हैं कि शाखाओं में झूठ बोलना सिखाया जाता है। आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हिंसा पढ़ाते हैं, लोगों को हिंसा बताते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, वो 4 बातें उनके आरएसएस के शाखाओं पे बच्चों के दिल के ऊपर थाम ले देते हैं। एक पहली बात ऐसी है कि झूठा कैसा बोलना। मोदी जी, वो शाह साहब जो झूठा बोलते हैं ना, इसका कारण ऐसे वो बचपन से वो वही सीखे कैसा झूठा बोलना। नंबर 2, वो हिंसा सिखाते हैं। हिंसा सिखाना बिल्कुल गलत बात है। हिंसा की वजह से ये देश गांधी का है। हिंसा की वजह से लोगों में दरार पैदा होता है और एक तरह से लोग डरते हैं। ये जानबूझ के लोगों को डराने का काम करता है, हिंसा करते हैं। दलवाई के बयान पर विनोद बंसल ने साधा निशाना। हिंदू और हिंदू संगठन के खिलाफ बोलना आदत हो चुकी है इनकी। आपको बता दें, कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के बयान के बाद विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल का ये बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू और हिंदू संगठन के खिलाफ बोलना आदत है कांग्रेस की। सुनिए आप। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर बोलने में, क्योंकि हमारा चरित्र नहीं रहा, हमारी मान्यता नहीं रही किसी बुजुर्ग के ऊपर बोलना। लेकिन जब इस तरह की धृष्टता पर कोई उतर आएगा, तब लगता है कि ये अपने बुजुर्गों को भी नहीं मानते। अरे कम से कम नेहरू जी को समझा होता, कम से कम इंदिरा जी को समझा होता, लाल बहादुर शास्त्री और अपने जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने संघ के बारे में क्या कहा और क्या किया और क्या उनके साथ बर्ताव किया। महात्मा गांधी तो स्वयं वर्धा के जो शिविर में गए थे। तो विनोद बंसल जी को आप यहां पर सुन रहे थे, जिनका कहना है कि कुछ लोगों को विष घोलने की आदत बन चुकी है। और 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक युवराज पोखराना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस की मानो जैसे ये आदत बन गई है, ये किस तरह की राजनीति है कि आप राजनीति करने के लिए कभी संघ का अपमान करते हैं, संघ के खिलाफ जहर उगलते हैं, तो कभी सनातन को अपमानित करते हुए नजर आते हैं। क्या इस तरह से जनता के मन में जगह बना पाएंगे?
देखिए, राजनीति नहीं कर रहे हैं कांग्रेस वाले, राजशाही करने का, राजशाही का शौक था इनको, और राजशाही के कारण से ही उनकी मानसिकता इस प्रकार की हो गई, किसी दूसरे को यहां पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, जीत और हार विशेष तौर पर समझनी आनी चाहिए कि आप राजनीति में जो करते हैं। लेकिन अभी बात कर रहे थे हिंसा की, बात में बयान दिया जा रहा था कि हिंसा किसने करी। इस देश में आजादी के बाद से लेकर अब तक लगातार जो हिंसाएं हुई, चाहे वो सिखों के विरुद्ध में हुई, चाहे वो ब्राह्मणों के विरुद्ध में हुई, चाहे वो गौ रक्षकों के विरुद्ध में हुई, किसने करी? लगातार इतिहास है कि ये मुझे बताइए। गांधी के विरुद्ध एक कार्य किया गॉडसे ने, और उसके ऊपर पूरे ब्राह्मण समाज को गोली मार दी गई, पूरे निकाल के गोली मार दी गई। 84 के अंदर इंदिरा गांधी के एक बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या करी, तो पूरा सिख विरोध किसने कर दिया? सिखों का पूरा जल काट मचा दी गई। किसने करी? कभी किसी और पार्टी ने तो नहीं सिखाया है। तो जिनकी मानसिकता ही है, और इनको अगर दूसरा व्यक्ति आतंकवादी दिखाई देता है तो पहले जाकर देखें, समझे। लेकिन बाहर से ही मुझे बताइए कि संघ के अंदर जाके इन्होंने देखा है? सुबह सुबह वाली कक्षा जो होती है संघ की लगती है, उसमें जाकर देखें, राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है, किसी को हिंसा नहीं सिखाई जाती। और ये जो बात कह रहे हैं दुश्मनी पालने की और किसी धर्म पंथ विशेष के खिलाफ बोली जाती है, उसमें समस्त समाज के लोग आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। अगर इस बात को इनको दिक्कत है तो जाके देख लें कि संघ की जो सुबह सुबह प्रातः की जो कक्षाएं हैं उसके अंदर विशेष तौर पर मुसलमान भी आते हैं, बहुत सारे लोग। और मैं स्वयं कितनी बार देखता हूं, और उसमें सबका सम्मान, सबका साथ बात करने की बात कीजिए। राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है, राष्ट्रभक्ति के अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता। यहां पर कांग्रेस ने केवल तुष्टीकरण का खेल करा इस लगातार इस देश के अंदर शुरू से राजनीति 1947 से लेकर आज तक की राजनीति देख लीजिए, केवल तुष्टीकरण 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 और केवल बरगलाने की राजनीति को ही आगे चलाने का प्रयास किया। अब बरगलाने में लोग नहीं आने वाले। देखिए, पहले बड़ी विचित्र स्थिति, महाराष्ट्र के इलेक्शन में तो इस बार बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। पहले ये कहते थे, कमलनाथ का आपको एक वक्तव्य याद होगा, छुपकर वीडियो नहीं बनने दिया जाता था, छुपकर कहा जाता था कि भाई साहब आपका साथ। आचार्य विक्रमादित्य, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आप कर रहे हैं, और वहीं हम चलते हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी आपके पास आते हुए। वो कह रहे हैं कि बरगलाने की राजनीति अब नहीं चलेगी। कांग्रेस जो लगातार कभी आरएसएस, कभी संविधान, कभी साधु संत, कभी हिंदू मंदिर, मतलब चुन चुन कर वो हमला करती है। अब जनता ये समझ गई है कि बरगलाते हैं, नफरत फैलाते हैं और अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास करते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसे चल पाएगा क्या कांग्रेस का यहाँ पे? देखिए, कांग्रेस पार्टी दो चेहरे लेकर के चलती है। एक चेहरे उनके हैं जो हिंदू विरोध और हिंदू संगठनों का विरोध करना, और दूसरा उनका चेहरा है कि जहां हिंदू बाहुल्य है वहां चुनाव के समय अपने टाई कोट के ऊपर जनेऊ धारण करके भागते हुए मंदिर जाना और हिंदुओं को आकर्षित करना। राहुल गांधी जिस प्रकार से चुनाव के समय हिंदू मंदिरों में जाते हैं और एक तरफ वह आरएसएस को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को जिस तरह ऐसी संगठन बताते हैं, यह सत्य है कि कोई कांग्रेसी गंभीर तरीके से संघ के गए नहीं। संघ में आप जाएंगे तो शारीरिक आत्मरक्षा और स्वास्थ्य वर्धन के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ साथ राष्ट्र का समर्पण कैसे हो सिखाया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वह हमेशा राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ रहती है। ऐसे लोग जो दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों को सनातन का अपमान करना, कह रहे राष्ट्र विरोधी पार्टी बन चुकी है कांग्रेस, ये यहाँ पर कहना है हिंदू धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी का। युवराज पोखरना जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। युवराज जी, कांग्रेस की बात करें तो सबसे पुरानी पार्टी है, ऐतिहासिक पार्टी है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह के नफरती बोल देखने को मिल रहे हैं, कहीं ये ना हो कि ये पार्टी आगे आने वाले वक्त में सिर्फ इतिहास बनकर रह जाए खुद। देखिए, जैसा कि आपने कहा सबसे पुरानी पार्टी है राष्ट्र की, लेकिन ये पुरानी पार्टी सड़ चुकी है, गल चुकी है, और ये इनका पुराना इतिहास है। ये कोई पहली बात नहीं है। महात्मा गांधी की हत्या तो 30 जनवरी को हुई, लेकिन क्यों उसके एक दिन पहले अमृतसर में जवाहरलाल नेहरू, जिनको ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं काफी लोग, कि जवाहरलाल नेहरू ने अमृतसर में खुले मंच से संघ को गालियां दी थी, संघ के प्रति अपनी जो नफरत है, घृणा है, उसको बाहर किया था। क्यों ऐसा है कि ये आरएसएस की साजिश बता के 26/11 को पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी गई, जिहादी आतंकवादियों को क्लीन चिट दी गई। क्यों ऐसा है कि हिंदू आतंकवाद कहा जाता है, भगवा आतंकवाद कहा जाता है, हिंदू पाकिस्तान कहा जाता है, और ये सब कांग्रेस के ही नेता करते हैं। और ऐसा नहीं है कि गली नुक्कड़ से आया कोई आदमी कह रहा है।
गली नुक्कड़ के कांग्रेसी नेता से लेके राहुल गांधी तक हर कोई इनकी एक ही राजनीति है। सुबह उठो, पानी पियो, आरएसएस को गाली दो, रात को संघ भाजपा को गाली दो, सो जाओ। तो ये इनका चाल चरित्र डीएनए रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की इनकी जो राजनीति है, ये उसी को लाइन में लेके है। ये भी आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में राहुल गांधी जाके हाथ जोड़ के माफी मांग के आए कि गांधी का हत्यारा संघ को मैंने नहीं कहा, मैं क्षमा चाहता हूं। और आरएसएस के प्रति जो थूक के भागने की राजनीति करते हैं, उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना मांगी, और एक बार नहीं कई बार। तो कई बार इस तरह का किया है और कई बार इस तरह की चीजें सामने आती रही हैं। चलिए, फिलहाल आप तीनों हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आशीष शेलार ने कांग्रेस पर हमला बोला है। हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश हुई है। आशीष शेलार कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता के बारे में बोलते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि हिंदू विरोधी मानसिकता है कांग्रेस की। महाराष्ट्र कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, आशीष शेलार का यह कहना है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं आशीष शेलार। जिस तरीके से कांग्रेस के बोल निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लीजिए या फिर कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई बयान देते हैं, उनके बयान की बात कर लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संगठन में, इस हिंदू संगठन में आतंकवाद सिखाया जाता है। इस प्रकार की बात करना ये सरासर निंदनीय है। कांग्रेस की ये भूमिका हिंदू विरोधी बहुत समय से है। हिंदू आतंकवादी, आतंकवादियों में हिंदू संगठन है। ये भूमिका शरद पवार साहब, सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम और अब हुसैन दलवाई रख रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति चलते समय एक विशिष्ट वर्ग की वोट लेना और हिंदुओं को बदनाम करना, इस प्रकार की रणनीति ये कांग्रेस को डुबा ले जाएगी।